दोस्तों एक दिन आएगा कि आज ज्वाइनिंग करोगे तो 2 हफ्ते के बाद रॉयल्टी अचीवर मिलोगे आपने इस तरह की तैयारियां कंपनी की चल रही है मेरे भाई। अब बात करते हैं आसिम क्या है, नए लोग यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं। मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ नए लोगों से। दोस्तों हम जब पहली बार इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। क्या लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं करोड़ का चेक आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है विश्वास नहीं होता इस तरह की चीज़ों को लेके। और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग पहली बार आए हैं, हो सकता है आप में कोई इंजीनियर हो सकता है आप में कोई डॉक्टर हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, आप कोई टीचर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट में जॉब में बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं। आप सोचते हो यार ये फालतू लोगों का काम है, हमारा जो है बिजनेस ये हम नहीं चला सकते इसको, ये तो फालतू लोगों का काम है। तो आपकी गलतफहमी मैं पहले दूर कर देता हूँ। मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे मुझे कंट्रियाँ घूमने का मौका मिला। अभी मैं कश्मीर में था, पिछले हफ्ते का टूर मेरा लगभग 3-4 दिन का कश्मीर का था। मैंने कश्मीर के अंदर लोगों को देखा। दोस्तों अगर आपकी गलतफहमी को थोड़ा सा दूर कर दूं कि आईआईटी करने वाले लोग, आईआईटी जो तरसते हैं लोग कि मेरे पास डिग्री आ जाए, एमबीए करने वाले लोग, वहाँ पे जो सीएमओ है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, और कम से कम एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के मालिक, ऐसे ऐसे लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो ड्रीम देख रहे हैं कि मैं एमबीए कर लूँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं एमडी बन जाऊँ, मैं एमबीबीएस बन जाऊँ, वो लोग कर चुके हैं सारी की सारी चीज़ों को। और वो लोग वहाँ पे इतना वीआईपी आदमी वहाँ पे टोटल कश्मीर के अंदर मौजूद था कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और अगर आप ये सोचते होंगे कि यार ये तो अमीर लोगों का बिजनेस है, ये तो सारे पैंट कोट वाले सारे आए स्टेज पे, सिर्फ पैंट कोट वाले बिजनेस को कर सकते हैं, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। आपने अभी राम रतन को आपके बीच में ये कोई एलियन नहीं है कि आसमान से नीचे टपका है, ये भी कि आप ही के बीच में से एक गरीब परिवार से एक बच्चा जिसके माँ बाप भट्टे पे ईंट बनाते थे, आज लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम आप ही के बीच में से ले चुका है। और दोस्तों ये साउद्दीन खान जिसको आज आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप सोचते हो कि गरीब आदमी का बिजनेस नहीं है, ये टाई पैंट कोट आप देख रहे हो, इससे मत जाना। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं इतना सिंपल इंसान हूँ, मेरे घर पे कभी भी आओगे तो मैं कुर्ता पजामा डाल के रखता हूँ, हमेशा बहुत इजी रहना पसंद करता हूँ, बल्कि जब तक कोट पैंट डाल के रखता हूँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे को सजा दे रखी हो। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ। कई बार तो सर्दियों में बंदर वाला टोपा उड़ के रखता हूँ। जो लोग मेरे सेमिनारों में आते हैं, मेरे घर आके घंटी बजाते हैं, मैं गेट खोलता हूँ, मेरे से पूछते हैं, हाँ जी सर, मेरे से पूछते हैं कि साउद्दीन खान से मिलना है, तो मैं बोलता हूँ बताइए सर। अरे बोला ना साउद्दीन खान से मिलना है, तो मैं उनको बोलता है यार मैं ही तो साउद्दीन खान हूँ। अब वो हैरान हो जाता है कि यार ये साउद्दीन खान स्टेज पे, तो अब यहाँ पे थोड़ा ड्रेस कोड होता है, थोड़ा तैयार, मैं तो बहुत सुस्त आदमी हूँ, कई दिन नहीं नहाता मैं तो घर पे, क्योंकि कौन सा ड्यूटी पे थोड़ी जाना है, तो पैसे कमाने के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से सोता हूँ, बहुत साधारण सा इंसान। दोस्तों यकीन करके मानना, मैं अपनी सादगी से अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ, और मजदूरी करने वाले के घर में मैंने भी जन्म लिया। आज साउद्दीन खान का बैकग्राउंड क्या है, आसिम बिजली से मेरे को क्या दी, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ जो नए लोग आए हैं कि 1 करोड़ आता है, 2 करोड़ आता है, या 1 लाख आता है, 2 लाख आता है। कुछ लोग सोचते हैं तो लंबी फेंकते हैं, कंपनी के एजेंट हैं, इनको बोलना अच्छा आता है, मार्केट के अंदर ये लोगों को फंसा लेते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर अल्लाह ने हम सबको एक दिमाग दिया है, सर इसका इस्तेमाल करिए थोड़ा सा। अगर राम रतन का 1 करोड़ आया नहीं आया, इसका मैं क्या लेके आया, मैं बैग में मेरे कोई ट्रॉफी थोड़ी पड़ी है कि एक गोली आपको दे दूँ, आप चूस लेंगे और आपको 1 करोड़ दिखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक विश्वास करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी सवेरे उठ के पूजा करता है, प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है, हम अपने अपने तरीके से भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। यस या नो? अरे बोलो ना भाई, किसी ने भगवान को देखा है? सिर्फ एक विश्वास है कि हम मरेंगे। इंसान हर चीज पे लड़ सकता है, जात पात के नाम से लड़ सकता है, लेकिन एक चीज को नहीं ठुकरा सकता कि मौत आएगी। हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। यस या नो? दोस्तों अब हमें सिर्फ एक विश्वास है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। हर इंसान के नीचे लिखा होता है स्वर्ग या फलाना फलाना। यस या नो? जैसे भगवान ने चिट्ठी डाली उसके पास ये स्वर्ग मिल गया है,
हो सकता है कहीं और भी पहुंच गया, बुरे काम करे हुए तो नरकीय भी तो हो सकता है, स्वर्गीय तो। अब सारी जिंदगी उसने उल्टे सीधे काम किए, नीचे लिखा स्वर्गीय, चिट्ठी आई है भगवान के पास से। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, एक विश्वास करते हैं कि मरेंगे तो हमें जन्नत या स्वर्ग मिलेगा, और उसके लिए एक ही चीज है कि अगर स्वर्ग को और जन्नत को देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। अब यहाँ पे राम रतन का 1 करोड़ आया नहीं आया, तो इसके लिए कोई हमारे पास है तो नहीं कि आपको पिक्चर दिखा दे। अगर आपको जन्नत और स्वर्ग देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बोलता है नहीं सब कुछ यहीं पे है या इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं है, तो उसको बिजली के तार पकड़वा दो, जब वो 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा ना, तभी तो पता लगेगा ना। तो उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा जन्नत और स्वर्ग देखने के लिए। इसी तरीके से 1 करोड़ आता है या नहीं आता है, राम रतन की तरह इमरान बनना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। गरीब लोगों की समस्या क्या है दोस्तों? मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था। हम एक दूसरे में कमियां निकालने में लगे रहेंगे, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे दोस्तों, लेकिन कभी भी हम एक चीज के ऊपर पूरा दिमाग लगाएंगे, जो आदमी मेरे को कुछ समझा रहा है और इसका पढ़ने से क्या फायदा होगा। हिंदुस्तान के अंदर कबड्डी का खेल इसलिए फेमस है, हिंदुस्तान के अंदर कबड्डी का गेम इसलिए फेमस है मेरे भाई, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कबड्डी के अंदर टांग खींची जाती है, और हिंदुस्तान के लोग टांग खींचने में बड़े माहिर हैं, टांग खींचने में बड़े माहिर हैं। हम चौराहे पे खड़ा होकर पनवाड़ी की दुकान पे सारा दिन निकाल देंगे, हम एक दूसरे को गाली गलौज करने में सारा दिन निकाल देंगे, हम एक दूसरे को कामयाब होते हुए जेलसी के अंदर सारा दिन निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी राम रतन से जलने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो जलने वाले लोग ये कभी नहीं सोचते कि मैं भी राम रतन जैसा बन जाऊं, मैं भी सीख जाऊं। हम दूसरों के सुख को देख के ज्यादा दुखी रहते हैं, जैसे है ना मेरे भाई। एक आदमी भगवान की बहुत ज्यादा इबादत करता था। एक दिन भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई कि बेटा मांग क्या मांगता है? तो भगवान ने कहा कि भगवान मेरे को एक अच्छा सा बंगला दे दे, एक बढ़िया सी कार दे दे। तो थोड़ी देर के बाद आवाज आती है कि भगवान की तरफ से आवाज आती है कि बेटा दे तो दूंगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 दूंगा। कितनी दूंगा? 2 दूंगा। सोचता रहा, तो भगवान ने कहा जल्दी बता, लेनी हो ले, नहीं तो मत, ये भी हट जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, फटाक से भगवान जी गाड़ी दे दे, कार दे दे। तो उसको कार मिली, लेकिन पड़ोसी को कितनी मिल गई? 2। भाई साहब पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आई, बल्कि खुशी होनी चाहिए ना, कार मिल गई, कार नहीं मिली। टेंशन इस चीज की थी कि पड़ोसी को 2 क्यों मिल गई, टेंशन इस बात की थी कि राम रतन को 1 करोड़ क्यों आ गया। फिर उठा, फिर मांगा भगवान, फिर भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है? बोला भगवान एक बंगला दे दे। तो ठीक है, पड़ोसी को 2 मिलेगा, तो भगवान उसने कहा ठीक है दे दे। अब की बार अपने घर की तरफ नहीं देख रहा है, पड़ोसी को देख रहा है, क्योंकि पड़ोसी को कितना मिलना था? 2। भाई साहब हार्ट अटैक होने के चांसेस, पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि पड़ोसी को 2 मिल गई। फिर उठा, फिर मांगा, फिर उठा, फिर मांगा, बर्दाश्त से बाहर हुई कि राम रतन को 1 करोड़ क्यों आ रहा है। अगले दिन गुस्से में उठा, उससे बोला भगवान बहुत हो गया, मेरे घर के सामने कुआं खोद दे। तो भगवान ने उसके घर के सामने जब एक कुआं खोदा, तो पड़ोसी के सामने कितने कूदे? अब थोड़ी आत्मा को शांति, अब थोड़ी आत्मा को शांति मिली। अगले दिन फिर उठा, भगवान बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरी रात नींद नहीं आई, मेरी एक आंख फोड़ दे। तो पड़ोसी की कितनी चली गई? अब पूरी रात आराम से सोया। ओहो मजा आ गया, आज हम इस दुनिया में जी रहे हैं। यस या नो? तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक दूसरे को, कोई आदमी आपको मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि देर साले का इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर है। कोई हमें बोल रहा है भैया विधानसभा भवन में इतनी तारीख की मीटिंग है, वो दिमाग लगाएगा, साले का इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आए होंगे, और मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, जो लोग बेचारा उसको लेके आया उसकी टिकट भी उसी ने ली होगी। यस या? और कई लोग तो इस दर्द में अब तक ये मीटिंग नहीं सुन रहे हैं कि दर्द इतना हो रहा है, मतलब ये 100 रुपया कहाँ गए, इतना दर्द हो रहा है। आपका पूछो एक सवाल, अभी पिछले 3 साल से पढ़ाई नहीं चल रही है, नाम मात्र एक, माफ करना बहुत सारे टीचर यहाँ पे हो सकते हैं, एक कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी है कि जूम पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप फीस दे रहे हो क्यों? पूछा है किसी प्रिंसिपल से, मेरा बच्चा तो स्कूल जा ही नहीं रहा है, फीस फिर भी ले रहे हो, कोई कटौती नहीं। एक प्ले क्लास में जब अपने बच्चे को डालते हो, 12 साल 15 साल जब तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, गरीब से गरीब आदमी जब अपने बच्चों को पढ़ाता है किसी अच्छे स्कूल में, तो 5 साल 10 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है। क्या किसी प्रिंसिपल ने आपको लिख के दिया है कि मेरी गारंटी की नौकरी है, आपको नौकरी मिल जाएगी?
मेरे भाई 12 साल 15 साल तक हम जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपया उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, कभी किसी टीचर पर से कुछ नहीं, लेकिन पेशेंस रखते हैं 12 साल 15 साल। आपसे में लोग क्यों कामयाब नहीं होते? अरे 2 महीने उसको ज्वाइनिंग करे नहीं होते, अपने इनको पूछते हैं कि सर मैंने 2000 रुपए का सामान खरीदे था, मेरा चेक तो आया ही नहीं। पेड़ लगेगा सिर्फ कि यहाँ के तोड़ के आपको देंगे। अरे 15 साल आपकी पीढ़ियां गुजर गई, आपके दादे लकड़ दादे परदादे सरदादे चले गए दुनिया के अंदर से, क्या किसी के खरीदारी करने से इनकम आई है? अगर आज से 2000 का सामान खरीदने से 100 रुपया भी तुम्हारे अकाउंट में आ गया तो मेरे भाई ये कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी के अकाउंट में आया है? साल 12 साल तक पेशेंस रखते हैं मेरे भाई, और 12 साल तक यहाँ पे 100 रुपए की टिकट लेने के लिए वो आदमी टिकट लेता है। लेकिन आज अगर किसी को बता दिया जाए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, मेरी टीम के अंदर मेरे भाई वो बेचारे पढ़ लिखने के बाद डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मेरे को बोलते हैं खान साहब यार तुम्हारा पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, मेरा बेटा पढ़ लिख के बेकार घूम रहा है, हम 5 साल 10 लाख रुपया रिश्वत भी दे देंगे, इसको नौकरी लगवा दे। एक पुलिस की नौकरी लगने के लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए लोग तैयार हैं। और माँ बाप बेचारा मजदूरी करते हैं, अंगूठा लगा के लाएगा कहीं से, अंगूठा लगा के 10 लाख रुपए की रिश्वत दे देंगे, 2% का इंटरेस्ट देंगे, 10 दूनी 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, तनख्वाह हुई 40,000 रुपया। मेरे भाई जिंदगी में अपना कर्ज उतारेगा, अपने बच्चों के भीख पूरे करेगा। माँ बाप अगर गलती से भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो बीमार हो जाए, एक अच्छे हॉस्पिटल में हम अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम नहीं करवा सकते इलाज, लेकिन आपसे बिजनेस डायरेक्ट से को लोगों ने फालतू मैं बताऊंगा आज क्या है। हम 10-10 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे जब 100 रुपए की टिकट लेने की बात आती है तो बात करते हैं कि तू लेके आया, तू कर। वहां 15 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, वहां सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब भी 2-4 लाख रुपए लग जाएगा। मेरे भाई इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना चाहते हो, आज इस मीटिंग के बाद अगर ये बिजनेस करना है तो सबसे पहले बाहर निकल के उस आदमी को बोलना जो तुम्हें लेके आया, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर करना है हासिल तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तू मेरे को इस तरह की मीटिंग में लेके आया, और ये पकड़ अपना 100 रुपया जो तूने मेरा टिकट लिया था, मैं जिंदगी में तेरा कभी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, ये धन्यवाद करना है उस आदमी का। जिंदगी में जो इंसान अपने ऊपर सीखने के लिए 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, मैं अपने घर लेके नहीं जाऊंगा, ये ऑडिटोरियम बुक किया आपके लिए, ये सुविधाएं आप देख रहे होंगे, एक सिस्टम होता है उसके तहत की जाती है। कुछ लोग 100 रुपए की, मैंने जब बिजनेस को शुरू किया था स्टेडियम में, मेरे पास किराया तक नहीं हुआ करता था, मेरे पास जो बंदा गया था मेरे साथ में, वहां पे 200 या 500 रुपए का टिकट था। उस टिकट को जब तालकटोरा स्टेडियम में मैंने लिया, वो बंदा हमने 3 घंटे प्रोग्राम अटेंड किया। हम जब बाहर निकले, मैं तो लोगों से पूछ रहा था जो मेरे को लेके गए थे, सर मेरे को कैसे कामयाब होना है, आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे साथ वाला पूछ रहा था, सर ये 300 रुपए कहाँ में, 300 रुपए की टिकट थी वहां पे। सर वो बंदा आज तक भी 2-4 हजार रुपए की नौकरी करता है, एक ही सवाल है 300 रुपए कहाँ गए। साबुद्दीन खान क्या पता कितनी बार करोड़पति बन चुका है। सोचिए मेरे भाई, ये मैंने एक टॉपिक इस तरह का लिया, सोचिए बिजनेस में सब एक गरीब से गरीब, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके एक पैर में टाटा की चप्पल, एक में बाटा की चप्पल, आज उनके घर में 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैं बिहार में उस समय से आता हूं जब बिहार में रोड नहीं हुआ करते थे। मैं गारंटी दे सकता हूं, तुम बिहार में रहते हो, बिहार में तुम लोगों को लोग इतने नहीं जानते होंगे, मेरे को जानते हैं, और साबुद्दीन के नाम से तो वैसे ही बिहार में सब लोग जानते हैं। जाया करता था सीतामढ़ी, मेरे को याद है पटना, जब मैं बस में बैठा तो मैं रात को सो गया पिछली सीट पे, इधर मुंह करके सोया था, जब सुबह उठा तो इधर मुंह मेरा, रोड तो थे ही नहीं यहाँ। मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर से बाढ़ आई हुई है पूरी, वहां पे कश्ती में बैठ के परली तरफ जाते थे, और दूसरी तरफ ट्रैक्टर खड़े होते थे, और ट्रैक्टर में बैठ के फिर आगे जाते थे, फिर बस में बैठते थे। फिर सीतामढ़ी रात को जब 1 बजे पहुंचता हूं, कोई नहीं वहां पे बिजनेस करता था। रात को 1 बजे जब मैं बस जहां पे मेरे को उतारती है, कुत्ते खड़े होते हैं स्टेशन पे, कुत्ते बस स्टैंड पे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। मैं पहली बार बिहार के नाम से वैसे भी डरता था, और पहली बार मेरे को विजन बोल दिया कि सीतामढ़ी ले लिया। डरने लगा कि मैं क्या करूं, जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, कुछ लोगों के पास हुआ करते थे, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। मैंने सामने एक एसटीडी देखी रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के